हाय गाइस, वेलकम बैक टू भारत क्लासेस। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो पूरा चैप्टर सेल के बारे में ही है और सेल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस के बारे में जान चुके हैं। तो आज बात करते हैं, चलिए, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल, और इस फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है जी। तो सेल के अंदर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बाहर इसकी एक बाउंड्री होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर इसका ब्रेन होता है, और इन चीज़ों को छोड़ के फ्लूइड पार्ट होता है एक सेल में जिसको कि साइटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग। यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म के ना, इनको कहते हैं ऑर्गेनेल्स, और ये ऑर्गेनेल्स परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है जी। ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन्स को बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, साथ साथ सेल को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी देते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, सेल का ब्रेन होता है, वो बाकी सारे ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करके रखता है। गोल्गी apparatus जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उन्हें पैक करके अलग अलग जगह पे भेजता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है सेल के लिए, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। तो ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं जो कि अलग अलग काम कर रहे हैं। और जब अलग अलग ऑर्गेनेल्स अलग अलग काम करते हैं ना इस टाइप से सेल में, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? जब अलग अलग पार्ट अलग अलग काम कर रहे हैं सेल में, उसको डिवीजन ऑफ लेबर कह रहे हैं। ऐसा ही डिवीजन ऑफ लेबर ह्यूमंस के अंदर भी होता है। कैसे? हमारी बॉडी में हार्ट ब्लड पंप करने के काम आता है, किडनी ब्लड को प्योरीफाई करती है, लंग्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में काम आते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम कर रहे हैं ना, राइट? तो वहाँ पर भी डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब अलग अलग पार्ट से अलग अलग काम करवाना। सेल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर हैं ऑर्गेनेल्स जो कि फ्लूइड में हैं, अच्छा, और ये साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड है ना, वो इन सारे के सारे ऑर्गेनेल्स को कनेक्टेड रखता है, कनेक्ट करके रखता है। तो ये जो ऑर्गेनेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स में इस टाइप के ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अलग अलग इनकी अपनी मेम्ब्रेन होती है, किसी किसी की तो डबल लेयर्ड भी होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स या ऑर्गेनेल्स देखने को हमको मिलते हैं। सेल्स के जो कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे होते हैं, और ये छोटे ऑर्गेनेल्स को सिर्फ और सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं। तो बताया था ना आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चीज़ों को मिलियन टाइम्स तक बड़ा करके बहुत ईजीली दिखा सकता है। अब क्योंकि सेल बहुत ही छोटी होती है, माइक्रोस्कोप से ही उसे ऑब्जर्व किया जाता है, और उससे भी छोटे उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स अगर देखने हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो ये तो था साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स का इंट्रोडक्शन। अब अगली आने वाली क्लासेस में हम लोग अलग अलग ऑर्गेनेल्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।